सर बस एक ही बात कहना चाहूँगा जो मैं हरदम कहता आया हूँ कि आप अपने सपोर्टर्स के भरोसे हिंदुस्तानी गाड़ी नहीं चला पाएंगे। सर सोशल मीडिया पे इतनी अज्ञानता है कि इनको आयात निर्यात इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इनको इतना भी नहीं लग रहा है कि इंडिया की खुद की फैक्ट्रियां बंद हो रही है। अभी एटलस साइकिल बंद हुई, जिस साइकिल पे इनके पिताजी काम पे जाया करते थे वो फैक्ट्री बंद हो गई और फिर भी इनको अंदाजा नहीं है। इनको ये भी अंदाजा नहीं है सर कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। इनको ये भी अंदाजा नहीं है कि हर एक अपने कंट्रीज के अंदर कमिटमेंट्स होते हैं ट्रेड की। सर अमेरिका में अगर कोई भी कंट्री पे बैन लगाना पड़ता है तो उस पर सीधा सैंक्शंस ठोक दिए जाते हैं, वहां से आयात बंद हो जाता है। बड़ी सीधी बात है। अमेरिका में यहाँ की मीडिया या यहाँ की आवाम कुछ नहीं बोलती। उनको जब सामान ही नहीं दिखेगा तो बिकेगा ही नहीं। जो दिखता है वो बिकता है सर। हमारे यहाँ सामान ही दिखता जाएगा, चीनी सामान दिखता जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम है सर। मैं आपको सीधा सीधा समझा देता हूँ। आप किसी भी इंडियन से पूछ लीजिए जो अमेरिका आया और जिसने अपना बिजनेस खोला हो यहाँ पे, सर एक दिन के अंदर अंदर यहाँ पे कंपनी पूरी सेट हो जाती है, बैंक अकाउंट खुल जाते हैं, जितनी भी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाती है। यहाँ पे कोई भी हेडेक्स नहीं है। इंडिया में आज आपके सपोर्टर्स ही ले लीजिए, इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं सर। आज उनको ही अगर कंपनी खोलनी पड़े तो कहाँ का धक्के नहीं खाने पड़ते। इंडिया में तो एक पुरानी कहावत है सर, जूते चप्पल ही की सोल ही गायब हो जाती है दफ्तरों के चक्कर खाते खाते। और सर बैंक का सपोर्ट जो यहाँ पे स्मॉल बिजनेस एसोसिएशन बोलते हैं उसको, SBA, जो $1 लाख का आपको कर्ज, मैं आपको रियल में बता रहा हूँ, 2 दिन के अंदर अंदर $1 लाख आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाते हैं। फिर दूसरा सर, इंडिया में ग्रास रूट लेवल जो करप्शन है उसको कम्पीट नहीं कर पाएगा, इसलिए इंडिया। तो इनको बताइए सर कि कभी भी किसी चीज को बैन करने से आप जीत नहीं सकते, आपको कम्पीट करना पड़ता है। सर अमेरिका सबसे बड़ा कंज्यूमर ड्यूरेबल मार्केट है, सबसे बड़ा। चीनी का सामान यहाँ खूब आता है, खूब आता है, मगर यहाँ कॉम्पिटिशन में उतरते हैं लोग। यहाँ पे ये थे ना बोले जाते हैं इसको बैन कर दो, ये कर दो। ये तो ये बात हुई सर, आज किसी का बच्चा इम्तिहान पे बैठ रहा है और वो बोलते हैं इम्तिहान को बैन कर दे तो तू जीत जाएगा। सर लो इंटेलिजेंस है ना, इंडिया को खा गई है। मैं आपको गारंटी करता हूँ लो इंटेलिजेंस खा गई है। और मैंने पहले भी कहा था सर, अगर ये स्टार्टअप इंडिया और ये डिजिटल इंडिया अगर पूरे स्विंग में होता तो कितने एंटरप्रेन्योर्स आज की तारीख में बन चुके होते। बैंक से सपोर्ट नहीं है सर इंडिया में, स्मॉल बिजनेसेस को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है। आज की तारीख में परचून वाला है, समझिए, उसको कोई छोटी सी फैक्ट्री खोलनी है आटे की चक्की, उसको चाहिए $1 करोड़, नहीं मिलेगा सर उसको। उसके कोलैटरल, उसका घर गिरवी रख लेंगे, उसकी जमीन गिरवी रख लेंगे, फिर भी उसको धक्के खिलाने पड़ेंगे। ये सब यहाँ नहीं होता है अमेरिका में। यहाँ पे सिर्फ देखा जाता है बिजनेस प्लान क्या है। अगर बिजनेस प्लान आपको सही लग रहा है, दिल की भी तो मनी, दैट्स इट। क्योंकि यहाँ अमेरिका स्मॉल जो जितने बिजनेस है उस पर टिका हुआ है सर। ये कोई फेसबुक, वॉलमार्ट और इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां उस पर नहीं टिका हुआ है। इट्स ऑल अबाउट स्मॉल बिजनेसेस। यहाँ तक कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो डिबेट होती है उसमें ये भी एक इसके अंदर इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कि स्मॉल बिजनेसेस को कितना सपोर्ट करेगा जो भी नया राष्ट्रपति आ रहा है। इंडिया में तो स्मॉल बिजनेसेस की ऐसी की तैसी हुई पड़ी है, ऐसी की तैसी है सर। मैं अपनी बात बताता हूँ सर, मैं सालाना आज की तारीख में भी इंडिया से इंपोर्ट करता हूँ 8 करोड़ से 12 करोड़ का। अब पिछले 6 महीने से कोई इंपोर्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि इंडिया में जितनी फैक्ट्रियां बंद हो गई है। आप सूरत चले जाइए, आप बड़ौदा चले जाइए, अहमदाबाद चले जाइए, बॉम्बे के आसपास जितनी फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई है, काम ही नहीं है सर। मार्च के बाद जितनी भी फैक्ट्री ओनर्स हैं बहुत ज्यादा तकलीफ में आ गए थे, बहुत ज्यादा तकलीफ में। फिर ऊपर से सर GST का फॉर्मूला जो आया था, डिमोनेटाइजेशन का फॉर्मूला आया, तो उसने तो कमर तोड़ दी थी पूरी। तो इनको समझाइए सर कि बहस ना करें, लोगों से सीखें। एक तरह से स्पोर्ट्स का जैसे ओलंपिक्स होता है ना, वैसे ही इसका भी ओलंपिक्स होता है, बिजनेस का ओलंपिक्स। और वो बिजनेस के ओलंपिक्स होता है यूनाइटेड स्टेट्स में। यहाँ पे जो दुनिया के दिग्गज बिजनेसेस है ना, वो यहाँ पे आते हैं। तो हम ज्यादा जानते हैं, ये सुनते नहीं है सर, ये बहस पे उतर आते हैं। अब सर बताइए, एक झालड़ को बैन करके आप, मतलब मेरे को समझ के बाहर है, मेरे को समझ के बाहर है। उससे आपको उससे बनाना पड़ेगा बेटर सामान। चाइना को आपको हराना है तो उससे बेटर सामान बनाना पड़ेगा। जहां पे चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है वहां पे आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। जहां पे चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है वहां पे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। इंडिया में इंपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है सर। इंडिया को डॉलर चाहिए और डॉलर आते हैं एक्सपोर्ट से, इंपोर्ट से डॉलर जाते हैं। इनको समझ में नहीं आती है सर ये बातें। तो सर मेरा एक ही आपसे गुजारिश है, इन लोगों को समझाइए, नहीं तो
चीनी सामान का तो छोड़िए, क्या करना है उसका बहिष्कार करना ही नहीं करना, इनका बहिष्कार समाज में होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये तो मरेंगे, औरों को भी चार लेके मरेंगे ये लोग। ठीक है ना सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, भारत माता की जय।